बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PHY 301 लेक्चर नंबर 7 के साथ हम आपस में मौजूद हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, एक सर्किट हमें गिवन है जहाँ पे हमें द वोल्टेज बिटवीन नोड ए, ये जो नोड ए है और ये नोड बी है, इसमें 4 वोल्ट्स हैं। द सोर्स वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड एज, यहाँ पे वी एस हमने फाइंड करना है। सो हम इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे V इज इक्वल टू आर बाई आर टी वी एस। सो यहाँ पे हमारे पास V मौजूद है नोड ए और नोड बी के दरमियान 4 वोल्ट्स हैं, सो हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे 4 वोल्ट्स। R हमारे पास है 4 किलो ओहम और एक आर हमारे पास 2 रेसिस्टर हैं और दूसरा आर है हमारे पास 8 किलो ओम। सो हमने इसके क्रॉस करना है। सो R1 8 किलो ओम एंड R2 इज 4 किलो ओम। 8 हम पहले लिख लेंगे R1 को, ये जो हमारे पास R है R8 एंड RT मीन्स R1 प्लस R2। सो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो साथ में आ जाएगा VS जो कि फार्मूले में मौजूद है। सो जब हम वी एस को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, सो 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 को 4/8 से। 4 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो उससे नेक्स्ट स्टेप एक मैंने कर दिया है फॉर आप लोगों की आसानी के लिए कि 12 हमारे पास ऐसे का ऐसे यहाँ पे रहेगा और इनको हम आपस में कट कर देंगे तो 1/2, और इस 2 को फिर हम इस 12 के साथ कट करेंगे। 2 6 12, तो हमारे पास आ जाएगा वी एस, हमारे पास आ जाएंगे 6 वोल्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड इज यहाँ पे वी एस हमारे पास 6 वोल्ट्स आ गया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास एक सर्किट है। वी वांट टू कैलकुलेट द सोर्स करंट। लास्ट एग्जांपल में हमने वोल्टेज सोर्स किया था, यहाँ पे हम सोर्स करंट को फाइंड करेंगे। द वोल्टेज अक्रॉस, ये हम इस 3 किलो ओहम के बारे में बात कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओहम रजिस्टर इज 12 वोल्ट। यहाँ से जो वोल्टेज क्रॉस हो रही है वो 12 वोल्ट्स की है नोड ए और नोड बी के दरमियान। तो द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट विल बी, हमने करंट आई को फाइंड करना है। तो करंट आई को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी हमारे पास मौजूद है 12 वोल्ट्स, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12, और इस रजिस्टर के क्रॉस हम कर रहे हैं, तो आर हमारे पास है 3 किलो ओम। 3 4 सा 12 होता है, सो 4 मिली एम्पेयर। आई हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई है हमारे पास, मीन्स के आई इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर्स। ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम इसको पुट करेंगे इस वैल्यू को। So next slide पे the same current is flowing through the series combination of 3 kilo ohm resistor and 9 kilo ohm resistor. सीरीज में जो रजिस्टर होते हैं उनमें से सेम करंट फ्लो कर रहा होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो आप इसको याद रख लेंगे। सो दिस 3 किलो ओम रजिस्टर और ये 9 किलो ओम रजिस्टर इज इन सीरीज, एंड यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 किलो ओम रजिस्टर एंड 4 किलो ओम रजिस्टर ये भी सीरीज में है। सो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे हमने उनको प्लस कर लिया। ये 6 4 प्लस 2 को जब हमने प्लस किया तो यहाँ पे 6 आ गया। जो सीरीज में होते हैं उनको सिंपली प्लस कर लेते हैं रजिस्टर्स, उनकी रेजिस्टेंस को। और यहाँ पे 9 प्लस 3 हमने किया तो यहाँ पे आ गया 12। अब हम उनको एक नए सर्किट की फॉर्म में जब बनाएंगे तो ये 6 किलो ओम रजिस्टर दरमियान में करंट सोर्स, यहाँ पे 12 किलो ओम रजिस्टर आ जाएगा। सो नाउ बाय करंट डिवीजन रूल द सोर्स करंट विल बी, अभी हमने सोर्स करंट उसका फाइंड करना है। हमने आई तो फाइंड किया था, आज हमारे पास था 4 मिली एम्पेयर, और अब हमने आई एस को फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम आर बाई आर टी का फार्मूला यूज़ करेंगे। आर हमारे पास क्या है 6 किलो है, और आर टी मीन 6 प्लस 12। सो साथ में आई एस आ जाएगा। जब हम आई एस को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और आई को हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, आई की हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली 4 मिली एम्पेयर, और 6 प्लस 12 को जब हमने प्लस किया तो वो 18 बन गया, और 18 बाई 6 के मल्टीप्लाई बाई 4 मिली एम्पेयर।
ठीक है, अब हमने 6 को कट किया 18 से, 6 3 ज़ा 18 होता है, तो हमने सिंपली यहाँ पे 3 लिख दिया, साथ में 4 मिलियन फिर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ा 12, सो आई एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो है 12 मिलियन पेयर। ठीक है, so the next example we want to calculate the source voltage। यहाँ पर भी हमें Vs को फाइंड करना है। the voltage across 2 किलो ओम, इस 2 किलो ओम के रजिस्टर में से 4 वोल्ट्स हैं फ्लो कर रहे हैं। so the current flowing through it will be, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I इज इक्वल टू V बाई आर है। इस फार्मूले से हम पता चलाएंगे यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो आई इज इक्वल टू वी आर, वी की वैल्यू हमारे पास है 4 वोल्ट्स और आर हमारे पास हमने इस 2 किलो ओम के रजिस्टर के क्रॉस फाइंड करना है। सो 2 किलो ओम यहाँ पे हम लिख लेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है। सो आई इज इक्वल टू 2 मिलियन पेयर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो द नेक्स्ट द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में बात की कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है और सिंपली हमने इसको ऐड करना होता है। सो 2 किलो ओम एंड 4 किलो ओम जो है वो सीरीज में है। सो द वोल्टेज अक्रॉस 4 किलो ओम रजिस्टर विल बी, पहले हमने 2 किलो ओम में से चेक किया, अब हम 4 किलो ओम में से चेक करेंगे वोल्टेज कितनी फ्लो कर रही है। सो V इज इक्वल टू आई आर, फार्मूले को थोड़ा सा चेंज के लिख लेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू हमने फाइंड की अभी 2 मिलियन पेयर थी और आर हमारे पास है 4 किलो ओम। हमने इसके क्रॉस चेक करना है वोल्टेज। सो 4 मल्टीप्लाई 2 जब हमने किया तो 8 वोल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ से 8 किलो ओम में से 8 वोल्ट्स की जो वोल्टेज है वो फ्लो कर रही है। इससे नेक्स्ट हम चेक करेंगे तो द टोटल वोल्टेज अक्रॉस 2 किलो ओम, इस 2 किलो ओम के रजिस्टर में से और इस 4 किलो ओम रजिस्टर में से जो हम चेक करेंगे रजिस्टर विल बी, जो 4 किलो ओम और 2 किलो ओम का जो रजिस्टर है उनमें से V इज इक्वल टू जो वोल्टेज फ्लो कर रही है वो 4 वोल्ट्स प्लस 8 वोल्ट्स जो भी हमने फाइंड की। इस 2 किलो ओम के रजिस्टर में से हमें ऑलरेडी पता था यहाँ पे 4 वोल्ट्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमने चेक किया यहाँ पे 8 वोल्ट्स फ्लो कर रहे थे। सो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो 12 वोल्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखेंगे कि 4 किलो ओम इज इन सीरीज विद 2 किलो ओम, दीज मे बी कंबाइंड एज। एक तो हमने उनको वोल्टेज चेक किया और अब हम चेक करेंगे कि अगर ये दोनों हैं भी सीरीज में, तो सीरीज में तो हमने सिंपली इसको ऐड करना है। तो 4 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम इज इक्वल टू 6 किलो ओम रजिस्टर। सो 6 किलो ओम का जो रजिस्टर है इस पैरेलल विद 6 किलो ओम रजिस्टर। आप ये चेक कर सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट है आपस में। 6 किलो ओम का रजिस्टर इज अपोजिट विद 6 किलो ओम रजिस्टर। सो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 बाय 6 प्लस 6। तो जब हम इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे 6 प्लस 6 12 आ जाएगा। 6 जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 36 आ जाएगा। जब हम उनको एक मिनट हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम यहाँ पे करते हैं 36 बाय 6 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 12। और जब 12 को यहाँ पे हम इक्वल का साइन करते हैं, जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 12 थ्री ज़ा 36, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 किलो ओम रेजिस्टेंस। सो देन यहाँ पे हमने सर्किट को एक नई फॉर्म में दे दिया। हमने इन दोनों को फाइंड कर लिया, इस 6 किलो ओम को और इस 6 किलो ओम को, तो हमारे पास आ गया 3 किलो ओम का रेजिस्टर। अब हमने चेक करना है द वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम रजिस्टर इज 12 किलो ओम रेजिस्टेंस, सो द सोर्स वोल्टेज इज। अब हमने इसमें से सोर्स वोल्टेज को चेक करना है। सो V इज इक्वल टू 3 बाय, यहाँ पे वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे R बाई आर टी का। तो 3 बाई 3 प्लस 9 और वी एस को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और V को हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। V की हम वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो वो हम पहले 9 को 3 में जब ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा और V की वैल्यू हमारे पास 12 थी। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई 3
जब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 48 वोल्ट्स का आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक और सर्किट गिवन है और यहाँ पे हमने चेक करना है, वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 4 किलो ओम रजिस्टर। जो 4 किलो ओम का रजिस्टर है, ये जो इतना सा आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है नोड 1 पे जो नीचे, यहाँ पे हमने वोल्टेज अक्रॉस चेक करनी है 4 किलो ओम के। तो ये जो 4 किलो ओम का रजिस्टर है, इस पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 किलो ओम जो है वो पैरेलल है 4 किलो ओम के। सो ये जो हमारे पास 12 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 4 किलो ओम के रजिस्टर पे ये जो बिल्कुल हमें पैरेलल नज़र आ रहा है। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 12 प्लस 4, इनको जब हम फीड करेंगे सिंप्लीफाई तो हमारे पास 3 किलो ओम का आ जाएगा। और जो उसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने एक नया सर्किट बनाया जो 9 किलो ओम है, वो सीरीज़ में है 3 किलो ओम के। सो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो 9 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम इज इक्वल टू 12 किलो ओम। नेक्स्ट इसे ज़रा जल्दी से कवर कर लें कि 12 किलो ओम जो है वो इज़ इन पैरेलल विद 6 किलो ओम। ये जो 12 किलो ओम का आपको रजिस्टर नज़र आ रहा है, यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल है और यहाँ से भी अगर हम देखें तो इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो पहले हम सर्किट को मज़ीद शॉर्ट करने के लिए ये वाला हिस्सा लेंगे और इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 और बाय 12 प्लस 6, इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 72/18 और इनको जब हम कट करेंगे 18 4 सा 72। तो 4 किलो ओम यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम सर्किट को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हम 4 किलो ओम का रजिस्टर और 12 किलो ओम का रजिस्टर आ जाएगा। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4, 48/16। और जब हम इनको कट करेंगे 16 3 ज़ा 48, तो 3 किलो ओम रजिस्टर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, सो बाय द वोल्टेज डिवीजन रूल, अब वोल्टेज का डिवीजन रूल हम इस्तेमाल करेंगे। द वोल्टेज अक्रॉस द इक्विवेलेंट 3 किलो ओम रजिस्टर इज V इज इक्वल टू 3/6। ये हम यूज़ करेंगे इस आर को पहले हम लगाएंगे, हम 3 लिखेंगे और फिर 3 प्लस 3 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 12। तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम इनको कट करेंगे तो फिर इस 2 को मज़ीद हम कट करेंगे। 2 को हम जब करेंगे तो 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, तो 6 वोल्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो आई थिंक सो वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जाएगी। हम एक तो एग्जांपल्स को स्किप करते हैं, क्रिचेस करंट लॉ को देखते हैं। सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग इन द नोड, क्रिचेस करंट लॉ होता क्या है कि जितना भी करंट है एंटरिंग नोड, जैसे कि नोड हम आपको बताएंगे वो क्या होता है। जो नोड होता है वो अभी ये नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये, इट इज़ द जंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। ये आप सिंपली इसे कह सकते हैं, इट इज़ सिंपली अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन सर्किट एलिमेंट्स। अभी मैं आपको बता दूँ, ये आप देख सकते हैं ये नोड ए है और ये नोड बी है। सो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे भी रजिस्टर लगे हुए हैं। सो ये हमारे पास एक नोड है। तो क्रिचेस करंट लॉ क्या कहते हैं, जितने भी इसमें करंट एंटर हो रहा है नोड में और जितना भी लीव कर रहा है, अब हम इसकी डायरेक्शन खुद से लगा सकते हैं कि ये रजिस्टर में जो करंट है वो नोड में एंटर हो रहा है और यहाँ से वो लीव कर रहा है। तो क्रिचेस करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग इन द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द नोड। जितना भी करंट एंटर हो रहा है या लीव हो रहा है वो दोनों बराबर है। सम ऑफ एंटरिंग करंट प्लस सम ऑफ लीविंग करंट वो दोनों ज़ीरो हैं। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है असम्पशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये बहुत काम आएंगी, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है कि ऑल द एंटरिंग करंट आर टेकन एज नेगेटिव। जितना भी करंट उसमें से एंटर हो रहा होगा उस नोड में, उसको हम नेगेटिव लेंगे कि उसके साथ हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। और जितना भी करंट उसमें से
लीव कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, ऑल द लिविंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव, उसके साथ हम पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू स्टे इन योर माइंड। नेक्स्ट है नोड। नोड क्या होता है? इट इज़ अ जंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। नोड मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर ये हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक ये लाइन है, इस पे भी कोई रजिस्टर लगा हुआ है, कोई इंडक्टर लगा हुआ है, कोई भी बैटरी लगी हुई है, या कैपेसिटर लगा हुआ है और इस पे भी कुछ लगा हुआ है, तो इनका जो दरमियानी ये नुक्ता होगा जिससे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, उसको हम नोड का नाम देंगे। नेक्स्ट है ब्रांच। अब ये एक जो लाइन थी और ये जो एक लाइन थी, जो दोनों नोड को आपस में मिला रही थी, इनको हम नाम देंगे ब्रांच का। एक लाइन जो होती है वो जो नोड को मिलाती है। अब लूप क्या होती है? अब ये एक आपको ब्लू कलर का डिब्बा नज़र आ रहा है, तो इट इज़ अ क्लोज पाथ, इसमें से निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। सो यहाँ पे रजिस्टर भी लगे हुए हैं, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, बैटरी भी लगी हुई है, बहुत कुछ है, और ये एक यहाँ पे नोड्स भी मौजूद हैं। तो ये एक क्लोज जो पाथ होगा, ये एक बंद जो डिब्बा होगा, इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वो फिलहाल मैटर नहीं करता। जैसा आप लूप की तरफ ध्यान दें कि लूप क्या होता है। So let us take some example of node analysis of Krejcik-Grant law. KCL की अब हम कुछ examples लेंगे। Number of equations in node analysis in 1 minus than the number of total nodes. Number of equations n minus 1 where n is the number of nodes. तो ground क्या होता है? This is a common or reference point among all the nodes without insertion of any component between. From which voltage are made. Ground आपको उसके नेम से पता चल रहा होगा कि ये ज़मीन के बारे में बात हो रही है। ये तो फ्रॉम विच वोल्टेजेस आर मेड, यहाँ से वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। कॉमन रिटर्न पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट और अ डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन होता है जो ज़मीन के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी कनेक्टेड टू ग्राउंड फॉर सेवरल रीजंस। बहुत डिफरेंट रीजंस होती हैं जिनकी वजह से वो ज़मीन के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन ये ज़मीन के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट होता है विदाउट इंसर्शन ऑफ एनी कंपोनेंट बिटवीन। सो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत इजी है, लेकिन आई थिंक सो टाइम बहुत हो चुका है। मैं इसका एक जस्ट आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। Assuming the currents leaving the node are positive, the KCL equation for node 1 through R. ये हमारे पास एक नोड 1 है और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें से ये आप डायरेक्शन देख रहे हैं नीचे की तरफ है, इट्स मीन कि नोड 1 को छोड़ रहा है। जब इसको छोड़ रहा होगा तो हम इसके साथ पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे, और ये I1 जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, मीन्स कि ये नोड 1 की तरफ मूव कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो इसके साथ हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। और ये जो 0.08 और ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये मिली एम्पेयर को उन्होंने चेंज किया हुआ है। 60 को जब हम चेंज करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक विद अस। अल्लाह हाफिज़।